हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द गिवन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट गिवन बिलो दोज लाइन फ्रॉम द राइट एंगल। ये जो अल्फाबेट दिया हुआ है इसमें कौन सा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। देखो ए लेटर में कुछ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। ई में हो रहा है। ई में कैसे हो रहा है मैं इधर दिखाती हूँ आप लोगों को। ई का क्या है, ये देखो, इधर से इधर जो लाइन है इधर एक राइट एंगल हो रहा है। ए वाला जो लाइन पे इधर हो रहा है, इधर से इधर देखोगे तो इधर भी एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ये चारों टाइप में तो आप लोगों को राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ई वाला लेटर क्या होगा, ई में राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ई वाला लेटर तुम्हारा राइट एंगल फॉर्म, तो इसको टिक मार्क कर दो। अभी एन को देखो, एन में राइट एंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा। के में नहीं होगा, एल में होगा। एल में कैसे होगा, देखो एल एक ऐसा लेटर है, एल में इधर जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि एल हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ए वाला एल होगा, एच वाला होगा। एच क्यों होगा, एच का दिखाती हूँ मैंने। देखो इधर से ये जो लाइन है तुम्हारा ए वाला कोण, और इधर से ए वाला जो कोण है इधर होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। एच के चारों बाजू में होगा, तो एच वाला लेटर भी तुम्हारा राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अभी राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ द एंगल गिवन द बिलो। अभी तुम लोगों का ये एंगल का ये दे दिया है, अब लोगों को कौन सा एंगल बताने, उससे पहले अब लोगों को एंगल के बारे में जानना पड़ेगा। अब लोगों का ए पेज में दिया है, देखो जीरो एंगल पिक्चर दिया है, टाइप्स ऑफ द एंगल। जीरो एंगल का मतलब क्या होता है, जीरो एंगल कैसे फॉर्म होता है। देखो जीरो एंगल बोले तो एक लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन लगा दिया, तो इसमें कुछ एंगल फॉर्म हुआ। देखो दोनों में से कुछ एंगल फॉर्म हुआ, नहीं होगा। जब नहीं होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल। एक्यूरेट एंगल क्या होगा, एक्यूरेट एंगल का मेजरमेंट हमेशा ऐसा वाला होगा। एक्यूरेट एंगल का मेजरमेंट हमेशा ऐसा वाला होगा जो 90 डिग्री से कम होगा। मैं इससे दिखाती हूँ बुक में। देखो एक्यूरेट एंगल क्या होगा, ए वाला क्या है राइट एंगल। इससे छोटा जो एंगल होता है उसको बोला जाता है, जैसे 30 डिग्री, उसको बोला जाता है एक्यूरेट एंगल। इधर क्या है, द कीपिंग वन एज ऑफ फन फिक्स द टोटिंग ऑफ अदर एज इज डैश एंगल फॉर्म। तो ए वाला इसको एक पेपर को ऐसा बनाओ, फिर ए बना के देखो, देखो ए ऐसा वाला जो कोण फॉर्म होता है तो उसको बोला जाता है एक्यूरेट एंगल। द मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। द मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये देखो जीरो एंगल मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। और स्ट्रेट लाइन के ज्यादा, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा, लेकिन 90 डिग्री, ए वाला कौन सा है 90 डिग्री, इससे कम, तो इसको क्या बोलेंगे एक्यूरेट एंगल। ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज द एक्यूरेट एंगल। समझ में आया, 0 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, वो एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूरेट एंगल। अभी तुम लोगों का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, राइट एंगल। देखो राइट एंगल क्या है, सेट ए वाला 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल, 90 डिग्री इज द एंगल इज द राइट एंगल। उसके बाद क्या, ऑब्स्ट्यूक एंगल। देखो ऑब्स्ट्यूक एंगल का भी कॉन्सेप्ट यही है, 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री का मतलब होता है, ये देखो ए ऑब्स्ट्यूक एंगल ड्रॉ किया, 90 डिग्री तुम्हारा इधर है, 90 डिग्री इधर है ना स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल ए वाला है, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री से ज्यादा ए तो 120 डिग्री मैंने पकड़ लिया, और 180 डिग्री एंगल इधर होता है। तो 90 डिग्री से ज्यादा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल। इधर लिख दो, हियर इज ऑब्स्ट्यूक एंगल फॉर्म the measure is greater than 90 degree and less than 180 डिग्री।
the measure of right angle is 90 degree. The measure of greater than 0 degree and less than 90 degree. तो ये वाला क्या हुआ, ऑब्स्ट्यूक एंगल। ऑब्स्ट्यूक एंगल। उसके बाद क्या, स्टेट एंगल। स्टेट एंगल का क्या होता है, दो 90 डिग्री मिला के एक स्टेट एंगल होता है। ए वाला जो एंगल होता है 180 डिग्री, इसका मेजर हमेशा, जैसे राइट एंगल 90 डिग्री का मेजर हमेशा राइट एंगल होगा, और 180 डिग्री इज द स्टेट एंगल। 180 डिग्री इज द मेजर ऑफ स्टेट एंगल इज 180, 180 डिग्री इज द स्टेट एंगल। स्टेट एंगल, 180 डिग्री एंगल इज द स्टेट एंगल। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये वाला जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोला जाता है 180 डिग्री से। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम। ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज द रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम। ध्यान में रखना, 180 डिग्री तुम्हारा इधर था, इससे ज्यादा, और 360 डिग्री बोले तो पूरा कंप्लीट एंगल, इससे कम, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन लगाया मैंने, इधर से इधर पूरा कर दिया, 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल इज द कंप्लीट एंगल। 490 डिग्री को मिला के, 490 डिग्री, ए वाला क्या है 180, ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री, 490 डिग्री मिला के कंप्लीट एंगल बनता है। कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 360 डिग्री। तो ए वाला कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। ए वाला कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक्यूरेट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्यूरेट एंगल का कॉन्सेप्ट है 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इज द एक्यूरेट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल। ऑब्स्ट्यूक एंगल 90 greater than 90 degree and less than 180 degree is the obtuse angle. Straight angle 180 degree angle is the straight angle. Reflex angle greater than 180 degree and less than 360 degree is the reflex angle. Complete angle 360 degree angle is the complete angle. अभी क्वेश्चन में क्या बोला तो आप लोगों को, क्वेश्चन में बोला है 40 डिग्री एंगल। अभी मैंने देखो दिखाया मैंने, एक्यूरेट एंगल क्या 30 डिग्री, तो ए तो 90 डिग्री से छोटा है ना, तो ए वाला कौन सा एंगल में आएगा, एक्यूरेट एंगल में। ए वाला तो दिख रहा है 0 डिग्री। 90 डिग्री एंगल इज द, मैंने बोला राइट एंगल। वन 155 डिग्री, 155 डिग्री देखो, 180 डिग्री से कम एंड 90 डिग्री से ज्यादा, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ऑब्स्ट्यूक एंगल। 180 डिग्री इज द स्ट्रेट एंगल। ये आप लोग समझ जाओगे तो ए वाला आप लोगों के लिए बहुत इजी है। 245 डिग्री, 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अभी तुम आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। तो हम लोग एक मेजरमेंट लेता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम। तो 180 डिग्री से ज्यादा हम लोग 210 ले सकता है, 210 डिग्री। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, पहले एक मेजरमेंट ले लो, कोई भी एक लाइन लगाओ,
इधर इसको बिठाओ। अभी देखो 180 डिग्री इधर है, मैंने क्या लिया 210, तो 180 डिग्री के बाद इधर 180 डिग्री, उसके बाद 200, 200, 90, 200, 210, तो 20 के इधर आएगा। तो ए वाला इधर से इधर ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ए वाला जो एंगल हुआ 210 का, ए वाला क्या है रिफ्लेक्स एंगल, ए वाला क्या है रिफ्लेक्स एंगल। अभी दूसरा और एक ड्रॉ करने बोला, वो भी सेम एक मेजरमेंट ले लो। उसके बाद उसको बिठाओ। अभी 230 का बनाओ। 10, 20, 30। देखो ए वाला क्या बन गया 230, 230 का ये रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला बन गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा प्रोटेक्टर को उल्टा पकड़ के अब लोगों को इसका मेजरमेंट करना है। तो समझ में आया, ये वाला कौन सा थर्ड क्वेश्चन था। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी राइट एंगल आर इंक्लूड इन द स्ट्रेट एंगल। एक राइट एंगल में कितना, एक राइट एंगल आर इंक्लूड द स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में कितना राइट एंगल छुपा हुआ है। एक स्ट्रेट एंगल में कितना राइट एंगल छुपा हुआ है। स्ट्रेट एंगल कैसे होता है देखो, 180 डिग्री एंगल इज द स्ट्रेट एंगल। तो इसके मिडिल में मैंने एक लाइन लगाया, तो इधर भी 90 आया, इधर भी 90 आया, तो कितना छुपा है इसके अंदर 2। एक स्ट्रेट एंगल के उधर कितना राइट एंगल छुपा है 2। तुम्हारा आंसर आएगा 2। दूसरा क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट फिगर ऑफ। तुम्हारा जो फिंगर है, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट फिंगर ऑफ द हैंड। एक हैंड में जो फिंगर है उसमें कितना कितना एंगल आता है। देखो हम लोग फिंगर को ऐसा रखेंगे, हम लोग फिंगर को ऐसा रखेंगे तो कौन सा एंगल फॉलो हो रहे, राइट एंगल फॉलो हो रहे हैं ना, तो राइट एंगल होता है। और क्या होता है, दो एंगल उंगली को ऐसा रखेंगे तो एक्यूरेट एंगल होता है। और क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा बेंड कर देंगे ये उंगली को तो ऑब्स्ट्यूक एंगल होता है। तो 3 एंगल होता है, क्या क्या, एक होता है राइट एंगल, दूसरा होता है ऑब्स्ट्यूक एंगल, और तीसरा होता है एक्यूरेट एंगल। समझ में आया। हमारा फिंगर को ऐसा करेंगे तो 3 एंगल दिखाता है, राइट एंगल, ऑब्स्ट्यूक एंगल एंड एक्यूरेट एंगल। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, what kind of angle is formed between the hours hand and the minutes hand to a clock when is 12 o'clock। देखो एक घड़ी है, इसमें मैंने लिख रही हूँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अभी देखो 2 मिनट के घंटे के काटा और मिनट के काटा दोनों एक ही साथ रहेगा। 12 ये मिनट का काटा है और घंटे के काटा भी मैं इसके ऊपर ही रख दिया। मैंने जैसे दिखाया था, 2 ये है घंटे का काटा, ये है मिनट का काटा, दोनों ऊपर ऊपर रख दिया मैंने। तो कितने कौन सा एंगल फॉलो हो रहा है देखो,
घंटे का काटा और मिनट का काटा दोनों उसके ऊपर ऊपर मार्च कर दिया, मैं तो कौन सा एंगल फॉलो हो रहा है? जीरो एंगल। कौन सा एंगल फॉलो हो रहा है? जीरो एंगल, क्योंकि इसमें कुछ एंगल दिखाई नहीं रहे। एक क्या मिनट का काटा, एक घंटे का काटा, दोनों एंगल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो एंगल। तो बच्चों, मेरा ये प्रैक्टिस सेट इधर ही खत्म होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।